बाइबल से पढ़ी हुई आज 4 भाग में से आज जो हम सीखेंगे, आज हमारा जो विषय है वो विषय है, मेरे पीछे इस विषय को दोहराए, प्रभु पर भरोसा रखना। प्रभु पर भरोसा रखना, इस विषय के ऊपर हम मनन करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब आपके पाक और पवित्र वचन में हम मनन करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम सबों से बोली और बातचीत करें। आमीन। जैसे मैंने कहा, आज हमारा विषय है प्रभु पर भरोसा रखना। जब भरोसे की बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि किसी बात पर संदेह न करना, किसी पर डाउट न करना, भरोसा रखना। मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। रमेश नाम का एक व्यक्ति, वो एक किसान था और बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रम करने वाला व्यक्ति था और अपनी खेत में बहुत ही मेहनत परिश्रम करता था। लेकिन होता क्या था, उसकी जो फसल हर साल निकलती थी वो बहुत ही खराब होती थी, उसे काफ़ी नुकसान होता था। काफ़ी वर्षों तक ये चलता रहा और रमेश जो है काफ़ी कर्जों में पड़ गया और उसकी स्थिति जो है वो काफ़ी खराब होती गई। वो काफ़ी निराश होकर के, हताश होकर के सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, क्यों मेरी फसल ही खराब हो जाती है और इतना नुकसान मुझे झेलना पड़ रहा है। उसके मन में एक विचार आया कि पास के गांव में एक चर्च है और रमेश ने सोचा कि इस संडे को ऐसा करता हूँ, मैं चर्च में जा कर के प्रार्थना करके आता हूँ परमेश्वर से। और रमेश जब वहाँ गया तो उस चर्च में जब गया, आराधना में सहभागी हुआ, वचन से उसने सुना और उसके पश्चात वो प्रार्थना के लिए आगे जाता है और कुछ समय घुटनों में बैठ कर के ये छोटी सी प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत परिश्रम करता हूँ और मेरी परिश्रम और मेहनत का जो फल है वो बहुत ही बेकार आता है। मैं क्या करूँ? आप कृपया आप मेरी मदद और सहायता करें और इस बार की जो मेरी फसल है उसे आप आशीष दें, ताकि मेरी फसल जो है बहुत ही अच्छी हो और मेरे ऊपर जो कर्जा है धीरे से मैं उस कर्जा से भी आराम पाऊँ। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद रमेश वापस अपने घर में आता है। रात के समय में जब रमेश सो रहा था, रमेश को एक स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न में एक बुजुर्ग व्यक्ति रमेश से बात करता, रमेश, आप अपने खेत में जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, लगातार वो करते रहे, लेकिन इस वर्ष आप निराशा नहीं लेकिन आशा और उम्मीद के साथ आप अपनी फसल को काटने पाएंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। रमेश सुबह उठ करके अपने खेतों में काम करने के लिए गया। हर समय के साथ पहले के जैसे वो काम भी करता था, लेकिन मन में एक ही निराशा रहती थी, मेहनत तो कर रहा हूँ, पता नहीं फसल अच्छी आई कि नहीं। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति के जो स्वप्न में उससे बातचीत किया, वो याद उसे आया कि भरोसा रख, मेहनत करता रहा, परमेश्वर आपकी फसल को आशीष करेगा। यही विश्वास के साथ, यही भरोसे के साथ पूरे 6 महीने 7 महीना मेहनत परिश्रम करता रहा और वास्तविकता में जब फसल काटने का समय आया, इस बार रमेश की जो फसल है बहुत ही अच्छी फसल उसकी निकली और लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि इस बार ऐसा क्या चमत्कार हुआ, इस बार ऐसा क्या हुआ कि रमेश की जो फसल है बहुत ही आशीषित हुई। रमेश ने लोगों से कहा, पहले मैं मेहनत करता था, परिश्रम करता था, लेकिन मेरा अपनी मेहनत पर, अपने काम पर खुद का भरोसा रहता था। लेकिन इस बार मेहनत मैंने किया, परिश्रम मैंने वास्तविक किया, लेकिन भरोसा मेरा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मेरी फसल को आशीषित करेगा और परमेश्वर ने मेरी फसल को आशीषित किया। और ये गवाही जो है रमेश लोगों को देने लगा और बहुत सारे लोग इस बात से बहुत ही आशीष भी प्राप्त किए और लोगों ने भी इस प्रकार से करना शुरू किया। प्रियो, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे। आज जैसे मैंने कहा, प्रभु पर भरोसा रखना। क्या आपका भरोसा अपने ऊपर है, अपने काम के ऊपर है, अपने मेहनत के ऊपर है? किसके ऊपर आज आपका भरोसा है? अगर आपका भरोसा अपने ऊपर है तो आप मैं
कुछ समय के बाद शायद असफल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर भरोसा आपका परमेश्वर पर है, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह अगर आपके साथ होगा, आप सफल होते जाएंगे। आपको कोई भी जो है असफल नहीं कर पाए, क्योंकि आपका भरोसा अपने ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर पर है। तो इस सुबह के समय में आज इस विषय के ऊपर हम पाठ सीखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखना, अपने पर नहीं लेकिन परमेश्वर में भरोसा रखना। और जब यशाया उसका 14 अध्याय उसके 22 वचन से 27 वचन तक हमने जो पढ़ा, उसमें जो एक बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। किसकी योजना पर भरोसा रखना? परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। और इस जब पूरे बाइबल के पाठ को आप पढ़ेंगे, इसमें इजरायली लोग जो है वो बेबीलोन की गुलामी में थे। आसुरी करके उनके दुश्मन थे जो उनके पीछे पड़े हुए थे। और गुलामी के समय में इजरायली लोगों को बहुत ही दुख, बहुत ही कष्ट, बहुत ही मुश्किलें, बहुत ही परेशानियों से जीवन जीना पड़ता था। मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, पर उनकी मेहनत और परिश्रम का फल उन्हें नहीं मिलता था। बेबीलोन के राजा को, बेबीलोन की प्रजा को उसका लाभ होता था, इनको नहीं होता था। और ये लोग काफी निराश थे। ये सोचते थे, हे परमेश्वर, तूने हमें ऐसा कैसे छोड़ दिया? हे परमेश्वर, हमारे लिए आपकी क्या योजना है? क्या हम हमेशा ऐसे ही गुलामी में रहेंगे? यशाया के माध्यम से परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, यहूदी लोगों से कहता है, 14 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है, निश्चित रूप से जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होगा, और जैसा मैंने ठाना था वैसा ही ठहरेगा। परमेश्वर ने यशाया के माध्यम से इनसे कहा, मैं तुम्हें इस गुलामी से बाहर निकालूंगा। आप थोड़ा सोचिए, इजरायली लोग 70 वर्ष तक गुलामी में हैं। उनके दिल में, उनके मन में, उनके जहन में भी यह सवाल नहीं आएगा कभी हम इस गुलामी से छूट पाएंगे, क्योंकि वो अब क्या हो गए, उस गुलामी के आदी हो चुके हैं। बाहर निकलना कभी उनकी सोच में भी ये बात आ नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर ने कह रहा है, मैं बेबीलोन से तुम्हें बाहर निकालूंगा, मैं असूरियों को नष्ट करूंगा, उन्हें नाश करूंगा और तुम्हें बाहर निकालूंगा, इस गुलामी से तुम्हें बाहर निकालूंगा। प्रियो, शायद इजरायलियों ने बहुत सारी तरकीब, योजना अपने लिए बनाई होगी कि हम एकजुट होकर के, एक मन होकर के बेबीलोन से लड़ेंगे। लेकिन बेबीलोन की सेना इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी, उनकी सारी योजनाओं को असफल कर देते। उन्हें जो उनके खिलाफ कहता था उसे मार करके बंदी गृह में डाल देते। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं 70 वर्ष में की होगी, लेकिन सारी योजनाएं उनकी असफल रही। लेकिन परमेश्वर ने यशाया के माध्यम से जब उन्हें कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, और जब इजरायलियों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, 70 वर्ष के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला। प्रियो, जो आप और मैं आज सीख सकते हैं, आप अपने जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते होंगे, बहुत सारी प्लानिंग बनाते होंगे, लेकिन आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग निराशा में चली जाती हैं। आपकी परेशानियां का अंत नहीं हो पाता है। जो भी आप योजना कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, आप असफल शायद हो रहे हैं। आज परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है। किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। अपने जीवन की हर एक योजना जरूर बनाएं। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उस योजना को किसके हाथ में सौंपे? परमेश्वर के हाथ में सौंपे। ये जानते हो प्रभु, तू ही इस योजना को सफल कर सकता है। तो आज आप हमें ये सीख सकते हैं, जब आपके जीवन में निराशाएं आए, जब आपके जीवन में परेशानी आए, जब आपके जीवन में बीमारी आए, जब आर्थिक तंगी आए, अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्याओं से होकर के आप गुजर रहे हैं, शायद आप सोच रहे हैं अब इस बीमारी से, इस परेशानी से मैं कैसे बाहर आऊंगा, ये हो नहीं सकता। विश्वास रखें। किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, और परमेश्वर आपकी स्थितियां बदल देगा। इन्होंने कभी सोचा नहीं इस गुलामी से बाहर निकलेंगे। 70 वर्ष के बाद परमेश्वर ने बाहर निकाला। 70 वर्ष कम समय नहीं है। आजकल तो 60 साल में ही इंसान इस दुनिया से चले जा रहे हैं।
50 साल में, 40 साल में, 70 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो चुका है। 70 वर्ष की गुलामी से परमेश्वर ने बाहर निकाला। कितनी बड़ी भी मुश्किल आपकी क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी आपकी क्यों ना हो, परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा। किसकी योजना पर भरोसा रखना पड़ेगा? परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। तो ये बात हमेशा अपने जीवन में रखें और कहें, प्रभु मैंने अपने लिए जो योजना बनाई है उसको आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आप इसमें आशीष दें और आप मुझे आशीषित करें और आपकी योजना जो आपने मेरे लिए बनाई है वो पूरी होने पाए। और जब परमेश्वर उसे पूरा करता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे कुछ नुकसान नहीं कर सकता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। दूसरी बात जो प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन से 20 वचन तक जो हमने सुना, उस पाठ से जो हम दूसरी बात सीखते हैं वो है, मेरे पीछे इस बात को कहें, परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा रखना। परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा रखना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में से एक शिष्य जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और स्वयं यहूदा इस्करियोती अपने आप को क्या करता है? फांसी लगा करके दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। तो अभी यीशु मसीह के कितने शिष्य हैं? 11 शिष्य हैं, लेकिन उनको 12 होना है। बहुत सारे और भी शिष्य थे। बाइबल को आप पढ़ते हैं तो 120 शिष्यों के बारे में हम पाते हैं बाइबल में, और भी 70 शिष्य उनके बारे में पाते हैं। पर विशेष करके 12 शिष्य जो हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्टली चुना और प्रभु यीशु मसीह को 3.5 साल तक साथ साथ रहे। अब इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक व्यक्ति को चुनना है जो प्रभु की सेवा में उस 12 प्रेरिताई को आगे बढ़ा सके। अब आप थोड़ा सोचिए, आपके सामने 120 लोग हैं, आपके सामने 70 लोग हैं, आपके सामने 500 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति को चुनना है। तो ये आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौतियों का उन्होंने कैसे किया? उन्होंने प्रार्थना की। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, लिखा है, तब उन्होंने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, तू जो सब के मन जानता है, बता कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है। अब बहुत सारे लोग थे, उनमें से उन्होंने 2 तो चुना है। अब 2 में से भी चुनौती उनके सामने, 2 में से एक चुनना है, 2 में से एक व्यक्ति को चुनना है। उन्होंने क्या किया? प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, आप इन दोनों में से एक को चुने जो आपकी सेवकाई को, आपकी प्रेरिताई को आगे बढ़ा सके। और जब उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने पर्ची डाली तो पर्ची किस व्यक्ति के नाम में निकली? मत्तिया के नाम में निकली। और मत्तिया जो है 12 प्रेरितों में एक गिना गया। यहां पर आपके लिए और मेरे लिए सीखने के लिए क्या पाठ है? हमेशा किसके चुनाव पर विश्वास रखें? किसके निर्णय पर विश्वास रखें? परमेश्वर के निर्णय पर विश्वास रखें। देखो, उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। उन्होंने 2 लोगों को तो चुन के लेके आया, लेकिन उन्हें मालूम है कि परमेश्वर मन को आप जानते हैं, हृदय को आप जांचते हैं। परमेश्वर प्रियो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। सही चुनाव हमेशा परमेश्वर के द्वारा ही आता है, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आता है, परमेश्वर की समझ के द्वारा आता है। और इन्होंने परमेश्वर की बुद्धि और समझ के द्वारा परमेश्वर के हाथों में जब सौंपा तो परमेश्वर ने एक सही व्यक्ति मत्तिया को जो है चुन करके सेवकाई में उनमें जोड़ दिया। तो परमेश्वर के चुनाव पर क्या रखना है? भरोसा रखना। परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सही चुनाव कर सकता है। आप हमें भारी रूप देख सकते हैं, भारी रूप देख करके हमें लगेगा ये भाई अच्छा है, ये बहन अच्छी है, ये बेटा अच्छा है, ये बेटी अच्छी है, लेकिन उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके मनों में क्या चल रहा है, वो कैसे हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन के आंतरिक मनुष्यता में कैसे है, इसको आप और मैं नहीं परख सकते। कौन परख सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर परख सकता है। तो परमेश्वर जो है सही चुनाव में आपकी मेरी मदद करेगा, उस पर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर उचित निर्णय आप लेना चाहते हैं तो हमेशा
उस निर्णय को किसके सामने सौंपे? परमेश्वर के सामने सौंपे। कहें प्रभु ये मेरे सामने चुनौती है, क्या ये व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति, क्या वो बहन, क्या ये भाई, क्या ये बच्चा, क्या ये अधिकारी, क्या ये सेवक, ये क्या प्रभु आप चाहते हैं कि ये आपकी सेवकाई में ये जिम्मेवारी ले, ये कार्य करें, ये निर्णय मैं लेना चाहता हूं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। प्रभु क्या आपकी योजना है? परमेश्वर के हाथों में जब आप सौंपते हैं, परमेश्वर आपको सही चुनाव करने में आपका मार्गदर्शन करता है। तो परमेश्वर के हाथों में चुनाव के लिए भरोसा रखें, प्रभु एक अच्छा चुनाव करें। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं आशीष दे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरा जो पाठ हमने बाइबल से पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक, उसमें इस प्रकार से जो तीसरी बात आप में सीख सकते हैं वो है अपनी समझ पर भरोसा ना रखना। किसकी समझ में भरोसा ना रखें? अपनी समझ में भरोसा ना रखें। जब इस कुरिन्थियों की पत्री को आप पढ़ेंगे तो यहां हमें सीखने को मिलता है कि कुरिन्थियों में रहने वाले लोग जो है बहुत ही क्या थे? बुद्धिमान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, धनी थे, सब चीजों में क्या थे? एडवांस थे। एडवांस लोगों को ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, ज्यादा चीजों को जानने और समझने वाले लोग होते हैं, अच्छे वातावरण में रहने वाले लोग हैं, उनको वो सुनना पसंद नहीं करते हैं लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं वो लोग। उनके आप जो कहेंगे वो पहले सोच लेते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ की कुरिन्थियों के जो लोग थे ये बहुत ही ज्ञानवान अपने आप को समझते, बहुत ही बुद्धिमान समझते थे, क्योंकि वास्तविकता में अगर आप हमारे मुंबई शहर की बात करें, दिल्ली शहर की बात करें, बेंगलुरु शहर की बात करें, वहाँ के लोग जो पढ़े लिखे पाए जाते हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं चीजों में। तो वहां पर भी कुरिन्थी शहर भी बिजनेस का एक हब था, एजुकेशन का एक हब था, एक रिच कल्चर का हब था। यहां पर लोग जो है काफी ज्ञानवान अपने आप को समझते थे। पौलुस उन्हें कुछ बात कहता, उस समय वहां बहुत सारे फिलोसोफर थे। फिलोसोफर कहें तो जो जिन्हें कहते दार्शनिक। अगर आप किसी चीज को एक बात को कह रहे हैं तो 10 बात उसका जवाब आपको देख सकते हैं, आपको एक खुद समझा सकते हैं। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो आपको बैठा करके खुद सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के वहां पर लोग थे। यहां पर पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 2 वचन कहता यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है तो उसने अभी तक वैसा नहीं जाना जैसा जानना चाहिए। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ेंगे ना, 8 अध्याय इसका 1 पद से 6 पद तक, तो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा, ज्ञान जो है क्या करता है? घमंड को उत्पन्न करता है। और पौलुस उन्हें कह रहा है, आप समझते हैं कि आप जानते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं जानते। आप सोचते हैं कि आप क्या करते हैं? जानते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं। रियलिटी क्या है? वास्तविकता क्या है? कई बार आपके मन में, मेरे विचार में, सोच में हमें रहता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो इतने वर्षों से हूं, सेवा में हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, वो कार्य करता हूं, मैं जानता हूं सब कुछ। ये घमंड उत्पन्न करता है, ये घमंड अहंकार उत्पन्न करता है। पौलुस उन्हें कह रहा है कि तुम लोग जो है कुछ नहीं जानते हो। कहते हो कि हम जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते। वास्तविकता क्या है? पौलुस उन्हें समझाना चाहता है, अपनी बुद्धि में नहीं, अपनी समझ में नहीं, किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर में भरोसा रखने की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स अगर आप मैं किसी चीज को जानते हैं, उसे हम नम्रता के साथ भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। जब आप पेड़ को देखेंगे ना, जिस पेड़ में फल लदे होते हैं वो नीचे हमेशा झुकता है जो पेड़ फलों से लदा है वो हमेशा क्या करेगा? झुकेगा। लेकिन जो खाली पेड़ हो, हमेशा उसकी टहनी क्या रहेगी? खड़ी रहेगी। तो ये घमंड का प्रतीक है। अपने जो हमेशा ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, दार्शनिक होता है, सच्चा दार्शनिक होता है, सच्चा फिलोसोफर होता है, वो हमेशा दीन होते हैं, हमेशा नम्र होते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सुकरात ग्रीक फिलोसफी का दार्शनिक, बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञान कहा जाता है। एक बार उसे कहा कि सुकरात आप सब कुछ जानते हैं। वो कहता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं। आप समझते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं
जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? आप समझते हो बहुत ज्ञानवान हूँ, आप समझते हो बहुत समझदार हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपकी मेरी समझ बहुत ही सीमित है। इस दुनिया के ज्ञान को आप मैं नहीं समझ सकते। आजकल आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI, जो पूरे दुनिया में राज करने के लिए कार्य कर रही है। ऑफ कोर्स उसकी भी एक लिमिटेशन है, कई बार वो भी बहुत गलती कर जाता है। तो आप मैं समझते कि हम सब कुछ जानते हैं, नहीं। परमेश्वर पर समझ पर भरोसा रखें, अपनी समझ पर नहीं, लेकिन किसकी समझ पर भरोसा रखें। अब आप थोड़ा सोचिए, पौलुस इतना ज्ञानवान था, इतना बुद्धिमान है, वो भी अपने आप को क्या कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर सब कुछ है, जो ज्ञान का दाता है, वही सबको बुद्धि और समझ और ज्ञान देता है। तो परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर के ज्ञान में विश्वास रखें और उससे आशीष को प्राप्त करें। घमंड ना करें किसी बात का घमंड ना करें। यहाँ पर मूर्तियों के चढ़ाव के ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श चल रहे थे, और पौलुस कहते हैं मूर्तियां कुछ नहीं है, उनके इसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं। परमेश्वर की बुद्धि और उसके ज्ञान और उसकी समझ पर भरोसा रखें, और वही आपका मार्गदर्शन करेगा, वही आपकी बुद्धि और विवेक को समझ देगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर मदद और सहायता करेगा। चौथी बात जो हम सीखेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके 32 पद से लेकर उसके 39 पद तक जो हमने पढ़ा, उसमें चौथी बात जो हम सीखेंगे वो है आपके पास जो कुछ है उसके साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना। आपके पास जो कुछ है उसके साथ किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर पे भरोसा। यहां पर जब आप इस पूरे भाग को पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग काफी दिनों से, 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा, उन्हें तरस आया, और यहां पर जो 4000 लोग हैं, और इन 4000 लोगों को रोटी खिलाना, कई बार जब 4 लोग घर में आ जाएं तो हमारी महिलाएं और हम लोग भी सोचने लग जाते हैं ना। अब आप थोड़ा सोचिए, 4 लोग जब आ जाए घर में तो महिलाएं और हम लोग भी सोचने लग जाते हैं। पर आप थोड़ा सोचिए, 4000 लोग हैं, 4000 लोगों को क्या खिलाना है? रोटियां खिलानी है। तो अगर कोई है हमारे परिवार की कोई महिलाएं हो, एक घर का हो, तो उनके पास बहुत 1000 सवाल होंगे। भाई इतना किलो आटा लगेगा, है ना, और बनाने के लिए इतने घंटे लगेंगे, बहुत लंबा समय। 4000 लोग कम नहीं होते। 4000 लोगों को अगर रोटी खिलानी है, और कितनी रोटियां हैं? सिर्फ 7 रोटी। 7 रोटी तो एक ही व्यक्ति लपेट लेगा, है ना। 7 रोटी और छोटी छोटी मछलियां। तो आप थोड़ा सोचिए, इन 4 लोगों को अगर खिलाना है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक बात कहते हैं, उन सबको क्या करो? बैठा दो। प्रभु यीशु मसीह को ही मालूम था, अगर ये खड़े रहेंगे ना, 7 रोटी देखते ही झपट पड़ेंगे सब लोग, इसलिए उन्हें बैठने के लिए कहा। और जब बैठे हुए देख रहे थे, अब क्या होगा, कैसे 7000 लोग नहीं, 4000 लोगों को 7 रोटियां और छोटी छोटी मछलियों को कैसे देंगे। जब सब बैठे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस 7 रोटियों को लिया, तोड़ा, और लिखा है देता गया शिष्यों को। शिष्य किसको देते गए? जो नीचे बैठे हुए थे। वो कम नहीं हुई, 7 रोटी और छोटियां मछली कम नहीं हुई। लिखा है 4000 लोगों ने तृप्त होकर के, कितनी टोकरियां बची? कितनी टोकरियां बची हैं? 7 टोकरियां और बच गई। 7 टोकरियां, लिखा है तृप्त होकर के, इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में 7 टोकरियां उठाए। संदेश मालूम है क्या? परमेश्वर उन्हें क्या देना चाहता था? आपके घर में अगर घटी भी है ना, आपके घर में कमी भी अगर है, तो उस घटी और कमी को किसके हाथों में सौंप दें? जब तक आपके हाथों में है ना, वो आशीष नहीं मिलने वाली, तब तक आशीष नहीं मिलने वाली। किसके हाथ में जाना है उसे? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जाना है। जब आपकी घर की कमाई, आपकी घर की फसल, आपकी हर बातें जब परमेश्वर के हाथ में जाएगी, आशीष को पाएंगे। जब तक परमेश्वर के हाथ में नहीं जाएगी, आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। जब रमेश बहुत ही मेहनत करता था, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी,
मेहनत करता था, लेकिन रमेश ने जब परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, प्रभु पर भरोसा करना शुरू कर दिया, प्रभु ने आशीष दी, उसकी फसल आशीषित हुई। प्रियो, संदेश आपके लिए मेरे लिए है, अपनी कमाई का अंश परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपनी खेती का अंश परमेश्वर के हाथों में सौंपे, और परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। और आप भरोसा रखें, आपकी कोई घटी और कमी नहीं होगी। जैसे लिखा है, 7 टोकरियां बच गई, यानी जितना उन्होंने दिया था उसका 100 गुना बढ़ गया। टोकरियां भर जाना मतलब फुल हो गई हो 7 टोकरियां, यानी परमेश्वर के हाथों में जब आप देते हैं वो 100 गुना बढ़ जाता है। आपका 10 रुपए होगा, लेकिन वो हजारों में आशीष हो। इसका मतलब क्या है? वो आशीष है, परमेश्वर की आशीष है। तो परमेश्वर ऐसी आशीष देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आपका मेरा भरोसा किसके ऊपर हो? परमेश्वर पर आपका भरोसा, उसकी योजना पर आपका भरोसा हो, उसके चुनाव पर आपका भरोसा